देखिए आज मैं पहले तो कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ बीटी के जो आए हुए क्वेश्चन है। देखिए अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है 2023-24 में पूछा गया था और क्वेश्चन जो है ये जनवरी वाले शिफ्ट का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 फैक्टोरियल बाय 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल बाय 48 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल by 46 factorial 1 by 49 factorial by 2 factorial plus 1 by 51 factorial 1 factorial। ये जेई 2023-24 का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में खास बात देखें तो क्या नोटिस कर रहे हो, ये नीचे जितने भी फैक्टोरियल है यहाँ पे इसका सम 51 है, यहाँ पर भी 51 है, यहाँ पर भी 51 है, यहाँ पर भी 51 है, लेकिन लास्ट वाली टर्म में जो सम है वो क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द सम? 52 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इस 1 फैक्टोरियल को रिप्लेस कर देंगे 0 फैक्टोरियल से, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। ये बात क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी। यस सर। तो हमने क्या किया, और मैं साथ साथ जो चीज़ कर रहा हूँ 51 फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। हम लास्ट तक जाएंगे। सो वी हैव 51 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ये क्या है, 51C1, प्लीज टेल मी। एंड सेकेंड टर्म इज 51C3, देन 51C5। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। तो ये क्या बन गया, सम ऑफ ऑल ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या होता था इसका, बताएंगे जरा? जो भी इंडेक्स होता था उससे एक कम होता था, 2 raised to power 51 -1, ये सम आएगा इसका। सो योर करेक्ट आंसर इज 2 raised to power 50/51 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन था। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लीज टेल मी। यस सर। इज दैट ओके? क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यस सर, क्लियर। यस सर। तो देखिए ऐसा कोई जेई में इतने कोई ज़्यादा, मैं कहूँ तो कोई इतने ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मेन है कि क्वेश्चन को ठीक से समझना। देखिए अब एक और क्वेश्चन है, जेई 2023 से ही है। क्वेश्चन है इवेलुएट दिस समेशन k0 to 6 51 minus k c3। ये समेशन को हमें इवेलुएट करना है। ये जेई 2023 का क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। 51C3 minus 45C3। ऑप्शन नंबर 2 इज 52C4 minus 45C4। ऑप्शन नंबर 3 इज 52C3 minus 45C3। ऑप्शन नंबर 4 इज 51C4 minus 45C4। पहले तो इस समेशन को ओपन करते हैं। इफ आई ओपन दिस समेशन, के का वेरिएशन हमारे पास कहाँ से कहाँ है, 0 से 6 तक। तो जब के को 0 डालेंगे तो हमारे पास आएगा 51C3। द नेक्स्ट टर्म इज 50C3। द नेक्स्ट टर्म इज 49C3, 48C3,
47 C3, 46 C3, 45 C3। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारा सफिक्स है 3 वो हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन प्रीफिक्स चेंज हो रहा है। आपने नोटिस किया क्या? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. अगर आप रिकॉल करें बाइनोमियल थ्योरम में एक प्रॉपर्टी होती थी NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस क्या होता था CR। अगर मैं यहाँ पर इस पूरी सीरीज में एक छोटा सा चेंज कर दूँ, यानी कि एक मैनिपुलेशन कर दूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग 45C4 एंड सब्ट्रैक्टिंग 45C4। यहाँ से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों मिलके क्या दे देंगे? प्लीज टेल मी। दिस विल गिव अस 46C4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. और ये दोनों मिलके हमें क्या दे देंगे? 47C4। और ये दोनों मिलके हमें क्या दे देंगे? प्लीज टेल मी। 48C4। और ये दोनों मिलके हमें क्या दे देंगे? 49C4। और ये दोनों मिलके हमें क्या दे देंगे? 50C4। और ये दोनों मिलके हमें क्या दे देंगे? 51C4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. और 51C4 और 51C3 मिलके क्या दे देंगे? 52C4। तो यानी कि इतनी सीरीज का सम 52C4 आ गया। तो फाइनल आंसर इज 52C4 माइनस 45C4। प्लीज टेल मी। एक छोटा सा चेन रिएक्शन ही तो था। हाँ जी। Yes, sir. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए पेपर में समझ रखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते हैं, क्वेश्चंस को हैंडल करना आना चाहिए। और देखिए एक और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था बीटी का, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ A denotes the sum of the coefficients in the expansion of 1 minus 3x plus 10x square raised to power n, and B denotes the sum of all coefficients in the expansion of 1 plus x square to the power n, then your options are number 1 A is equals to B cube, option 2 is 3A is equals to B, option 3 is A equals to 3B, and option 4 is B is equals to A cube। ये JEE 2024 का ही क्वेश्चन है, अप्रैल शिफ्ट का। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। A denotes the sum of all coefficients। sum of all coefficients कैसे ऑब्टेन करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा? x इक्वल्स टू 1। तो A आ जाएगा। x को 1 पुट करने पर कितना आएगा भाई? 1 माइनस 3 इज माइनस 2, दैट इज 8 टू द पावर n। प्लीज टेल मी। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 क्यूब रेज टू पावर n, दैट इज 2 रेज टू पावर 3n। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. तो अब b क्या आ जाएगा? इसी तरह यहाँ पर डाल देंगे x को 1, ये 2 टू द पावर n। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? a इज नथिंग बट a क्या आ रहा है? b क्यूब के बराबर ही तो आ रहा है। a इज इक्वल्स टू b क्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो आपको क्वेश्चन की समझ हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात भाई? हाँ जी। अब मैं आज कुछ स्पेशल सीरीज करा रहा हूँ और इसके क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में आए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये
कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं होता है बच्चों के लिए. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सीरीज ऑफ कोफिशिएंट्स resulting from the product of two series, product of two expansions. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई का फेवरेट टॉपिक है. कंसिडर द सीरीज NC0 into MCR plus NC1 into MCR minus 1 plus NC2 MCR minus 2 till NCR into MC0. हमें इस सीरीज का सम निकालना है. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. इस सीरीज में स्पेशल बात क्या है जो समझने वाली. इफ यू नोटिस दैट सम ऑफ द सफिक्सेस, हर एक टर्म में कितना आ रहा है, आर. यहाँ पर भी देखिए आर, यहाँ पर भी सम क्या आ रहा है, आर. यहाँ पर भी सम क्या आ रहा है, आर. एंड सम ऑफ द प्रीफिक्सेस इन ईच टर्म इज m plus n, है ना. प्लीज रिप्लाई. प्रीफिक्सेस Yes, का sir. तो इसको हम क्या कह सकते हैं. इट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in the expansion of 1 plus x to the power n into 1 plus x to the power m. चलो कैसे हैं वो जरा देखिए. अब लेट अस एक्सपेंड इट. अगर मैं पहली सीरीज को एक्सपेंड करता हूँ तो वी हैव NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर टिल NCR x to the power r. आगे चलती जाएंगी टर्म. वैसे तो इसमें n+1 टर्म्स होंगी, बट हमें कोफिशिएंट से मतलब है. मल्टीप्लाई विद MC0 MC1x plus MC2x square. I'm writing here MCR minus 1 x to the power r minus 1 plus MCR x to the power r. Is that okay? Please tell me. तो देखो एक फॉर्मेशन करते हैं जो क्या एक्चुअल में सीरीज की फॉर्मेशन हो रही है. हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r. अगर मैं यहाँ से इसको फिक्स कर लेता हूँ तो ये वाली टर्म जो है इसकी x टू दी पावर r, इसकी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी. क्या आएगी पहली टर्म, NC0 इंटू MCR आएगी. प्लीज रिप्लाई. हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. अब x टू दी पावर r माइनस 1 को x की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल ओपन, MCR माइनस 1 इंटू MC1. देखो जरा सेकेंड टर्म भी मिल रही है. इससे पहले वाली टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई. नाउ वी हैव द पैटर्न MCR माइनस 2 इंटू NC2. बन रही है सीरीज. प्लीज रिप्लाई. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. तो यार अब हम जब यहाँ कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो कैन वी राइट दिस एज 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n. हाँ जी. तो हमें कोफिशिएंट x टू द पावर r किस में निकालना है, 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n में तो निकालना है. तो जो कितना आएगा कोफिशिएंट, स्ट्रेट अवे आंसर इज m प्लस n CR. ओके. जरूरी नहीं है आप ये प्रोसेस करें, बट ये प्रोसेस समझाने के लिए सारा मैंने बताया है. आप अगर ऐसा फिनोमिना आ रहा है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट आपको आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. तो देखिए एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ. क्वेश्चन इज प्रूव दैट NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर
NCN square is equals to 2NCN। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब इस सीरीज को हम कैसे लिखेंगे वो समझना बहुत जरूरी है। We can write NC0 as NC0 into NC0, then NC1 into NC1, then NC2 into NC2। अभी यहाँ से पर्पज हल नहीं हो रहा है क्योंकि जो सम ऑफ द सफिक्सेस हैं वो कांस्टेंट नहीं है। तो कैन वी राइट दिस 1 NC0, जो सेकंड वाला NC0 है उसको हम NCN लिख सकते हैं? प्लीज टेल मी। एक को ऐसे ही रखा, दूसरे को ऐसे लिख दूं मैं? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, कैन वी राइट दिस वे? प्लीज रिप्लाई। अब जरा ध्यान से देखिए, सम ऑफ द सफिक्सेस इज n इन ईच टर्म। कितना है सम? n है बेटा, रिप्लाई करिए। एंड Yes, sir. प्रीफिक्सेस का सम क्या है? 2n। सो स्ट्रेट अवे आंसर क्या आएगा? आंसर इज 2NCN। इज दैट ओके? आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in 1 plus x to the power n into 1 plus x to the power n, and this is nothing but same as coefficient of x to the power n in 1 plus x to the power 2n। और क्या आएगा इसमें कोफिशिएंट? दैट इज सिंपली 2NCN। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। रिप्लाई करिए। हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Okay, now we have the next question again from the JEE. Question है, the sum of the series, the summation I varies from 0 to m 10 ci into 20 cm minus I is maximum when m is option number A 5, option number B is 10, option number C is 15 and option number D is 20। ओके अगर स्ट्रेट अवे इसका हम आंसर निकाले तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आप देखें जो प्रीफिक्सेस हैं उनका सम तो हमेशा ही 30 रहना है। बताइए जरा, समेशन के अंदर इनका सम तो हमेशा ही 30 रहेगा और लिमिट आई पे है, तो आई चाहे कुछ भी हो जाए, प्रीफिक्सेस का सम कितना आएगा? m आएगा। तो स्ट्रेट अवे जो सम आएगा वो क्या आएगा? 30 cm। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। क्लियर है सबको? हाँ जी। Yes, sir. एंड मोर ओवर आपने पढ़ा था कि NCR इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल्स टू n/2, जब n इवन होता था। पढ़ा था ना? तो m कितना आएगा? 30/2, दैट इज 15। सो 15 इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन का लॉजिक पता है तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। मेन थिंग इज कि आपको क्वेश्चन का सही लॉजिक पता हो। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि समेशन में डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप समेशन को एक्सपेंड कर लो। आई को 0 डालेंगे तो 10C0 इंटू 20cm, देन वी हैव 10C1 20cm minus 1, 10C2 20cm minus 2, ऐसे चलता जाएगा। और जब हम लास्ट में जाएंगे तो i जब m हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये 20C0 हो जाएगा। तो देखिए हर एक जगह प्रीफिक्स का सम तो 30 ही आ रहा है। देखिए 30 है, आ रहा है ना 30? रिप्लाई करिए। Yes. और प्रीफिक्स का सम हर जगह m आ रहा है, तो सम कितना आएगा? 30
cm. Is that okay? क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, क्लियर है भाई? मैं बार बार पूछ Yes, रहा sir. हूँ. ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द सम (84C4) plus 6 into 84C5 plus 15 into 84C6 plus 20 into 84C7 plus 15 into 84C8 plus 6 into 84C9 plus 1 into 84C10. ये क्वेश्चन है, इसको भी 1 इंटू कर सकते हैं. कैन एनीबडी गिव मी द आइडिया दैट हाउ वी शुड प्रोसीड? देखो कई बार क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें एकदम स्ट्राइक करनी चाहिए पेपर में. ये जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई है, इनको हमें देखना पड़ेगा ये नंबर क्या है. कितनी टर्म्स है टोटल इसमें? 7. तो अगर आप देखिए इस पहले वाले 1 को मैं लिख सकता हूँ 6C0, दूसरे वाले को लिख सकता हूँ 6C1. प्लीज़ रिप्लाई. 15 को क्या लिख सकता हूँ? 6C2. 20 को 6C3, देन 6C4, 6C5. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो गिवन सीरीज है ये क्या बन जाएगी? लेट अस राइट इट. 84C4, then 6C1, 84C5, 6C2, 84C6, then 6C3, 84C7. करते करते लास्ट टर्म तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ गए. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है अगर आप देखें कि प्रीफिक्सेस का सम तो हर जगह 90 आ रहा है, लेकिन सफिक्सेस का सम कांस्टेंट नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? इट इज़ नॉट कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस 6C0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 6C6 से, इसको रिप्लेस कर सकते हैं 6C5 से. अब ज़रा देखो, सम 10 बन गया. हाँ जी. और इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 6C4 से. ये इसको 6C3 रहने देंगे, 10 है, और इसको रिप्लेस कर देंगे 6C0 से. अब नाउ प्लीज टेल मी स्ट्रेट अवे व्हाट इज द सम? कैन एनीबडी टेल मी? 90C10 ये आ जाएगा. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in the expansion of 1 plus x to the power 6 into 1 plus x to the power 84, and this would have been become 1 plus x to the power 90. और इसमें आप ये कोफिशिएंट निकाल सकते थे. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Clear. क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2018 में. देखिए क्या क्वेश्चन था, ध्यान से समझिए. क्वेश्चन इज फाइंड सम 10C1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10C2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10C3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10C10 का स्क्वायर. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई एडवांस 2018. ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है. तो इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.
मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट समटाइम्स कहते हैं ना, क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास कई सारे मेथड हो सकते हैं, बट जो मैं इसको प्रेफर करूँगा तो वो देखिए, कैन वी राइट इट्स जनरल टर्म, प्लीज टेल मी। जनरल टर्म इसकी क्या आएगी, दिस इज वन ना, सो वी कैन राइट दिस वे, जनरल टर्म इज r इंटू 10 CR का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ऐसे, और इसमें समेशन लगा दूँ मैं, r कहाँ से कहाँ, 1 से 10, प्लीज टेल मी, बन जाएगा ये, रिप्लाई करिए। हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ से मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, इन दो टर्म्स को ऐसे लिख सकता हूँ, r इंटू 10 CR इंटू 10 CR, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, बोलो भाई। Yes. अब इन दो टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या क्या हो जाएंगी भाई, ये 10 इंटू 9 CR माइनस 1 हो जाएगा। हाँ जी, याद है हमने किया था ऐसे, Yes, sir. क्या था, R इंटू NCR किसके बराबर होता था, बताओ जरा मुझे, N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1 के बराबर होता था। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, क्लियर हुआ लॉजिक भाई। Yes, sir. अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है हमारी, फिर अगर मैं समेशन लगाऊं R1 से लेकर 10 तक, अगर ये मैं सम करता हूं तो सम वेरिएबल आ रहा है वेरिएबल सम, क्योंकि सम करेंगे सफिक्सेस का तो वो R आ रहा है। तो इससे निपटने के लिए मैं इस 10 CR को रिप्लेस कर सकता हूँ 10C 10 माइनस R, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, कर सकता हूँ इसको रिप्लेस। Yes, sir. अब जरा मुझे ये बताओ, सफिक्सेस का सम कितना आ जाएगा, R माइनस 1 10 माइनस R, सम कितना आ गया, 9, 9 आ गया या नहीं आ गया, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो वी हैव द समीशन नाउ 10 summation R varies from 1 to 10 9CR minus 1 into 10 into 10, क्या आएगा स्ट्रेट अवे आंसर, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर, 9 plus 10 C9, so आंसर इज 10 times of 19C9, आएगा ये वाला। हाँ जी, Yes, sir. Yes. तो देखो क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं था, बट ट्रिक पे काम करना था, अगर ट्रिक पता है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, कोफिशिएंट ही बन जाएगा ना, इसको खोलेंगे तो किसका कोफिशिएंट बनेगा, x टू द पावर 9, ये क्या बनेगा, अगर आप डिटेल में जाएंगे, 10 इंटू कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 9 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 10, इज दैट ओके, रिप्लाई करिए भाई, क्लियर है वाली बात। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हमारे पास देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट summation R 0 to n R into n minus R into NCR whole square equals to n square into 2n minus 2 Cn. Can anybody tell me? हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे,
बताओ जरा। रिप्लाई करिए। देखिए, पहले तो यार ये जो इतना सब कुछ दे रखा है इसको संभालना पड़ेगा, तो संभालते हैं। कैसे संभालेंगे? इस समीशन को हम पहले संभालेंगे। कैन बी राइट दिस एज, इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख लेते हैं, आर इंटू एन सी आर एंड एन माइनस आर इंटू एन सी आर। लिख सकता हूँ इसको ऐसे? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. और इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं, देखो, वी कैन राइट एन माइनस आर इंटू एन सी एन माइनस आर। लिख सकता हूँ ऐसे? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो अब तो आपके पास एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन बनेगा। रिप्लाई करिए। Yes, हाँ जी। sir. और ये क्या बनेगा? एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस आर माइनस वन। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अब जरा इन दोनों का सम करके बताइए क्या आ रहा है। आर माइनस वन प्लस एन आर माइनस वन, तो दिस विल गेट कैंसल आउट। दिस इज कमिंग आउट टू बी एन माइनस टू। प्लीज डू रिप्लाई। तो स्ट्रेट अवे सम इज एन सी एन स्क्वायर, और ऊपर इन दोनों का सम कितना आएगा? टू एन माइनस टू आएगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. और नीचे क्या आएगा? एन माइनस टू। हाँ जी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, टू एन माइनस टू में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करूँ माइनस एन, ये प्लस टू हो जाएगा, तो कितना बचेगा? एन बचेगा, बिकॉज एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। सो वी हैव एन स्क्वायर इंटू टू एन माइनस टू, क्या लिख सकते हैं इसको? सी एन। इज दैट ओके? यही प्रूव करना था। हाँ जी। Yes, sir. तो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में खास बात यही थी कि आपको सीरीज को ठीक से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ सीरीज, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये कुछ स्पेशल सीरीज हैं और इनको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर नॉट सो सिंपल सीरीज। ठीक है, अगेन वी हैव वन सीरीज, मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है। We have to find the sum of the series nc0 square minus nc1 square plus nc2 square minus dot 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 plus minus 1 to the power n ncn square। इसका सम हमें निकालना है इस सीरीज का। कैसे निकालेंगे भाई? देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ नेगेटिव साइन आ गया है, तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो एल्गोरिदम रहेगी इसको सोल्व करने की, इस NC0 को लिखेंगे NC0 एंड NCN। लिख सकता हूं ऐसे? रिप्लाई करिए। हाँ जी। और इसको लिखेंगे NC1 NCN माइनस वन। प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिए। Yes, sir. और इसको लिखेंगे NC2 इंटू NCN माइनस टू। आई होप यू आर गेटिंग इट। और लास्ट वाले को लिखेंगे NCN NC0। तो ये बहुत ही स्पेशल सीरीज है। तो देखिए अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हमारी जो LHS है वो क्या बन गई, मैं लिख रहा हूँ पूरी LHS को। NC0 इंटू NCN माइनस NC1 NCN माइनस वन, देन प्लस NC2 NCN माइनस टू माइनस माइनस 1 to the power n NCN NC0। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई।
Yes, क्लियर है? sir. सो कैन वी से दैट इट इज नथिंग बट, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रीफिक्सेस का सम हर जगह 2n आ रहा है और सफिक्सेस का सम हर जगह n आ रहा है। जो हम चाहते थे वो तो मिल ही गया ना, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power n into 1 minus x to the power n. Is that okay or not? Please do reply. जल्दी बोलिए. Yes, sir. So we can also write this as coefficient of x to the power n in किसमें आएगा 1 minus x square to the power n. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो इसका जनरल टर्म कैसे आएगा, कोई मुझे बताएगा? NCR माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर आर, यही आएगा? प्लीज रिप्लाई. NCR माइनस 1 टू द पावर आर एक्स टू द पावर 2r. प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. ओके, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पे कंडीशन लेनी पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा. ओके, हम किसका कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? x टू द पावर n का. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी. तो अब अगर मैं इस सम की बात करूं तो इस सम में दो पार्ट्स आएंगे. इट विल बी 0 इफ n इज ओड. अगर ये ओड पावर आएगी तो हमें एक बात बता दो, इस एक्सपेंशन में कोई ओड पावर्स ऑफ x तो आएगी नहीं, तो सम 0 ही आएगा. प्लीज रिप्लाई. क्योंकि जब इस एक्सपेंशन को आप खोलोगे तो x की सारी इवन पावर ही आएंगी. रिप्लाई करिए जल्दी से भैया. एक्सपेंशन को अगर आप खोलेंगे तो किस टाइप से टर्म आएंगी? NC0, फिर क्या आएगा? माइनस NC1 एक्स स्क्वायर प्लस NC2 एक्स टू द पावर 4. बताओ ओड पावर आएंगी कहीं पे? No, sir. तो डेफिनेटली सम विल बी 0. अगर n इवन होगा तो मुझे क्या चाहिए है? कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? x टू द पावर n. तो 2r को मुझे n रखना पड़ेगा, तो r कितना आएगा? n/2. आर यू गेटिंग दिस? सो आंसर इज माइनस 1 टू द पावर n/2 NCn/2. इज दैट ओके और नॉट? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. तो ये स्टेटमेंट था और ये एक रिजल्ट था. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन है फाइंड द सम (30C0 into 30C10 minus 30C1 30C11 30C2 into 30C12 minus dot dot 30C20 30C30. क्या खास बात है इस सीरीज में? हमें इसका सम निकालना है. ये क्वेश्चन जेई मेंस का क्वेश्चन है, IIT जेई मेंस. कैसे करेंगे समझिएगा. अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए जो सफिक्सेस का डिफरेंस है वो तो सेम आ रहा है, सम सेम नहीं आ रहा ना? प्लीज डू रिप्लाई. तो क्या मैं पहली टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ 30C0 इंटू 30C20? प्लीज टेल मी. हाँ जी. माइनस 30C1 30C19. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, ये स्टेप क्लियर है सबको? हाँ जी. Yes, sir. So we have 30C20 and 30C0. Now see, अब जो सम ऑफ द सफिक्सेस है वो हर जगह 20 आने लगा. रिप्लाई करिए जल्दी से.
Yes, sir. So now what we get from here, we can say that it is nothing but coefficient of x to the power 20 in the expansion of 1 plus x to the power 30 into 1 minus x to the power 30. Is that okay? This is same as coefficient of x to the power 20 in 1 minus x square raised to power 30. तो यार इसकी जनरल टर्म क्या आएगी? That is 30 CR and minus x square raised to power r. यही आएगा ना भाई? प्लीज टेल मी. हाँ जी, आपको 20 चाहिए है तो r को कितना डालना पड़ेगा? 2r इक्वल्स टू 20. तो r कितना आएगा? 10 आएगा. प्लीज टेल मी. तो दैट इज 30 C10 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर 10 इज 1. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. रिप्लाई करो भाई. Yes, sir. तो देखिए कई बार हमें क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं होता है और कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हमें करनी ही पड़ती है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. समझ में आ गई बात? हाँ जी. Yes, sir. देखिए एक और रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ध्यान से समझना है. समझिए रिजल्ट है प्रूव दैट MC4 minus m plus nC1 into MC3 plus m plus nC2 into MC2 minus m plus nC3 into MC1 is equals to nC4 plus MC2 माइनस MC1 इंटू NC2. इसके बराबर दिखाना है. क्या करेंगे देखिए जरा ध्यान से. वी कंसिडर LHS. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस NC0 इंटू MC4. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. इंटू MC3 प्लस m प्लस NC2 इंटू MC2 माइनस m प्लस NC3 MC1. यहाँ तो कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा. No, sir. और मेरे ख्याल से इसमें मैंने एक टर्म लिखी नहीं, एक टर्म और थी बेटा इसमें, प्लस m प्लस n C4, ये भी इसमें है. तो विल हैव m प्लस n C4 इंटू MC0. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. अब अगर आप देखें सम ऑफ द सफिक्सेस इन ईच टर्म इज 4, है ना? सो दिस इज नथिंग बट coefficient of x to the power 4 in the expansion of 1 plus x to the power m plus n into 1 minus x to the power m. Is that okay? Please do reply. है या नहीं है? Yes, sir. तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम. मॉडिफिकेशन क्या करेंगे वो जरा ध्यान से समझिएगा. कैन वी राइट दिस एज 1 plus x to the power m 1 plus x to the power n into 1 minus x to the power m. प्लीज टेल मी. तो ये दोनों टर्म क्लब होके क्या मिल जाएंगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर m एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर n. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes, क्लियर है? sir. वाल दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन. ओके. तो अब हम अकॉर्डिंगली इनकी एक्सपेंशन लिखेंगे और कोफिशिएंट निकालेंगे. सो वी हैव
पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे mc0 माइनस mc1 एक्स स्क्वायर प्लस mc2 एक्स टू द पावर 4 माइनस mc3 एक्स टू द पावर 6 एंड सो ऑन। दूसरी वाली सीरीज लिखेंगे nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब प्लस nc4 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए? x टू द पावर 4 का। तो nc4 को mc0 के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। प्लीज टेल मी। फिर नेक्स्ट क्या आएगा x टू द पावर 4 के लिए? प्लीज टेल मी। एक्स स्क्वायर कोई टर्म को इसकी एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? ये जो nc0 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लीज टेल मी। दैट इज nc0 इंटू mc2। यही चाहिए था हमें। हाँ जी बेटा, बोलो भाई। Yes. mc0 हमारा क्या होता है? 1, तो nc4 आ गया। ओके, और nc0 भी 1 होता तो mc2 आ गया, और यहाँ से mc1 इंटू nc2। तो देखिए कई जगह हमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैं उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे और कुछ PYQ में करवाऊंगा। तो आई होप ये जितना मैंने लेक्चर कराया सबको समझ में आया अच्छे से भाई। Yes, sir. ये Yes, इसलिए sir. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो JEE मेंस का एग्जाम होना है